20 સંવત 2504 શ્રાવણ બીજ રવિવાર તારીખ 20/8/78ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13ના પાછળની ટીકા ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 63. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ નમો લોહી સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમય સારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार. समयसार 13वीं गाथा का कलश का भावार्थ है. जिसे टीका है ना, टीका मुख्य टीका है. अमृतचंद्राचार्य दिगंबर मुनि उत्कृष्ट आत्मा का प्रभाव अनुभवी उसकी टीका है. सूक्ष्म बात है. नीचे नीचे पार्टी नीचे पार्टी करना. क्या कहते हैं देखो, सूक्ष्म विषय है. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ. जैसे नव तत्व में एक तो जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है. क्या कहा? जीव की आत्मा की वर्तमान पर्याय नाम अवस्था में नव तत्व का भाव पर्याय में भेद में होता है, पर वो कोई सम्यक दर्शन से होता है ये नहीं. जीव की एक समय की वर्तमान पर्याय अवस्था और पुण्य पाप आश्रय बंध संबर निद्रा ने मोक्ष पर्याय हुए थे. नव तत्व में तो पर्याय बुद्धि से व्यवहार नहीं सही है, पर जिसको अपना कल्याण सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, धर्म की पहली सीढ़ी तो नव तत्व में से भिन्न होकर आगे बातें करो. बाहर ना धमाल तो बाहर नहीं क्रिया जड़ से होती है. अंदर में राग आते हैं, शुभ राग, वो भी बंध का कारण है. सम्यक दर्शन का वो कारण नहीं. ये यहाँ नव तत्वों में नव प्रकार की वर्तमान पर्यायना भेदों में एक जीव को ही जानना. सामान्य रूप ये पर्याय में आता नहीं कभी. ध्रो 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 आनंद का पिंड एक रूप स्वरूप, उसका जानना ही भूतार्थ है. ये त्रिकाली चीज को अंतर्मुख होकर जानना वही भूतार्थ चीज है, सत्य चीज है. है एक जीव को ही जानना, चाहे तो संभव हो, निर्जरा हो, मोक्ष की पर्याय, पर उसमें सामान्य जो जीव द्रव्य एक रूप, उसके ऊपर नजर करने से
अभेद चीज की नजर करने से ये अभेद चीज ही भूतार्थ है। हाँ हाँ हाँ, आऊ मर्द से क्या तो बहुत 3-4 दिन से तो चलते हैं। 9 तत्व में जीव की एक समय की पर्याय को यहाँ 9 तत्व में जीव गिनने में आया है। पंडित जी, हमारे पंडित जी आया तो भाई ने क्या फूल बुखार है। हाँ ये तो आया ना भाई, फूल चल जाते का बुखार आते। आत्मा जो त्रिकाली न्यायिक स्वरूप ध्रुव स्वरूप है, उसकी वर्तमान पर्याय नाम अवस्था नाम हालत में जो पर्याय है उसको यहाँ जीव कहने में आया है। और उसमें दया दान व्रत भक्ति का भाव होता है कि शुभ की अपनी युगता से अपने काले अपने कारण उत्पन्न होता है। और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना ये पाप परिणाम पर अपने काल में अपने कारण से विकृत अवस्था उत्पन्न होती है। और दो मिलकर आश्रम भी अपने कारण से अपने पर्याय का ते काल है तो वो कारण आश्रम उत्पन्न होता है। और राग में रुकना ये भावबंध भी अपने कारण से यहाँ भावबंध उत्पन्न होता है। और संवर अपनी पर्याय में शुद्धता जो प्रकट होती है ये भी अपने काले पवित्र सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय ये संवर है, ये अपने काले उत्पन्न होती है। निद्रा ये भी अपने काले वो शुद्धि से वृद्धि होती है, ये भी पर्याय में अपने काले निद्रा नाम शुद्धि की वृद्धि अथवा अशुद्धता का नाश ये अपने काले निद्रा होती है। और मोक्ष भी अपने काले पर्याय में केवल ज्ञान होकर उत्पन्न हो। पर ये 9 प्रकार जो है उसमें आत्मा आया नहीं त्रिकाली। इन 9 प्रकार को भी छोड़कर है उन 9 तत्वों में ये पर्याय का 9 प्रकार का तत्वना भेद में एक जीव को ही इस संवर काल में भी एक जीव ही अंदर त्रिकाल है ते उपाधि है। निद्रा के काल में पाऊं भगवान एक रूप चिदानंद की पाठ शीतल पड़ी है ध्रुव वो एक ही उपाधि है। और मोक्ष की पर्याय तो अभी नहीं, पर मोक्ष की जो ज्ञान पर्याय होती है उत्पन्न होती है ये भी सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। 9 तत्वों में एक जीव को ही अंतर्मुख शुद्ध चैतन्य घन भगवान एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश नित्यानंद प्रभु एक रूप वस्तु जो है ये जानना भूतार्थ कहा। यानी जाना हुआ वो वस्तु को भूतार्थ कहा। આવી चीज है भाई। धर्मनी शुरुआत पण ऐसे होती है। कोई क्रिया व्रत करना तब करना भक्ति करना वो तो पर्याय में भेद विकार का है। ये 9 तत्वों में एक 9 अनेक हुआ। पर्याय नहीं अवस्था में अनेक भेद हुआ। उसमें से एक जीव को ही एकांत लिया है। त्रिकाल स्खलित पर्याय में भी जिसका आना नहीं होता
ऐसी जो चीज नित्यानंद प्रभु वही एक जानना यथार्थ हुतार्थ सच कहने में आते हैं। समझ में आया? एक बात हुई, अरे दूसरी 3 बात है। उसी प्रकार जैसे 9 तत्व के भेद में से अकेला जीव टिकाओ, उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय करना, वही भूतार्थ है। वही सम्यक दर्शन का विषय है। सत्य सम्यक दर्शन का विषय एक रूप चैतन्य है। सत्य सम्यक दर्शन की पर्याय का पर्याय ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय जो त्रिकाली विनायक भाव है, ये पर्याय का विषय पर्याय नहीं। बापू जन्म मर रही सम्यक दर्शन की क्रिया कोई अलौकिक है। और इस सम्यक दर्शन की पर्याय में न्याय टिकाव का श्रद्धा ज्ञान होता है, पर वो टिकाली चीज वो पर्याय में आती नहीं। आऊंगा ज्ञान। उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा भगवान तो एक रूप चैतन्य प्रकाश ज्योति प्रकाशमान ज्योति आत्मा है। इतना बात। अब एक रूप से प्रकाशमान आत्मा, उसके अभिगम के उपाय, उसको जानने का उपाय प्रमाण नहीं निक्षेप है। प्रमाण की व्याख्या करेगा। द्रव्य वस्तु और पर्याय 2 का ज्ञान करे वो प्रमाण है, और नए 2 में से एक का उसका विषय करे वो नहीं है। चाहे तो सामान्य का विषय करे, चाहे को विशेष का विषय, पर एक अंश आया। नए में एक अंश आया, प्रमाण में 2 और साथ में आया। ऐसा जानने का उपाय है, वो भी विकल्पात्मक है। वो भी प्रमाण नए निक्षेप। निक्षेप नाम से ज्ञेय पदार्थ जानना, स्थापना से जानना, योग्यता से द्रव्य की योग्यता से जानना और भाव की पर्याय से जानना। ये ज्ञेयनादि 4 भेद, ये निक्षेप का भेद है। ये निक्षेप से भी अपने को जानना, वो भी एक विकल्प है। ज्ञान 9 तत्व का भेद भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। यहाँ नए निक्षेप में प्रमाण भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सूक्ष्म बात है भाई। वितराग मार्ग अनंत का हुआ, कभी इन्हें ध्यान दिया ही नहीं। पत्नी जी बाहर में पटक कर अंतर पाताल हुआ पड़ा है। एक समय की पर्याय के समीप में सारा ध्रुव तत्व नित्यानंद प्रभु है। ये अभिगम का जानने का उपाय है। ये भी नीचे से अभूतार्थ है। क्या कहा? प्रमाण नए प्रमाण नाम 2 द्रव्य ने पर्याय का ज्ञान साथ करे प्रमाण, वो विकल्पात्मक प्रमाण यहाँ लिया है। नए विकार का अंश करने वाला नए
ये निश्चय वर्तमान पर्याय का विषय करने वाला व्यवहार, पर दो ही विकल्पात्मक रागात्मक लिया है। और निक्षेप ये तो गिने ना भीड़ है, ये भी विकल्पात्मक निक्षेप, भाव निक्षेप भी विकल्पात्मक यहाँ तो है। समझ में आया? अर्थांत मेरी पर्याय शुद्ध पूर्ण है, ऐसा भाव निक्षेप भी भीड़ वाली दशा है तो वो भी विकल्प है। ये निश्चय से तो झूठा है। अपना अनुभव करने में ये प्रमाण नहीं निक्षेप बिल्कुल सहाय करते नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का राग ये भी अपना अनुभव में बिल्कुल सहाय करते नहीं, उसकी मदद नहीं, और उसका छोड़कर अपना स्वभाव में दृष्टि करे तब सम्यक दर्शन होता है। ऐसे प्रमाण नहीं निक्षेप का ज्ञान हो, पर वो दिखावटी दृष्टि करने से ये अभूतार्थ है। वेद प्रमाण सविकल्प प्रमाण, सविकल्प लेते, सविकल्प नए, राग वाली नए, राग वाला प्रमाण और राग वाला निक्षेप, ये भी न्यायिक चिदानंद की दृष्टि अनुभव करने पर सम्यक दर्शन का ध्येय ध्रुव ये ऊपर दृष्टि करने से ये नई निक्षेप प्रमाण भी झूठा है। આવી વાત છે। હજી તો ધર્મની પહેલી સમ્યક દર્શન जो कि निश्चय से तो चारित्र धर्म है, पर वो चारित्र धर्म का कारण जो सम्यक दर्शन है, एम लगे चरितं खलु धम्मो। आत्मा में वितराग पर्याय का जमना, जानी जाना आनंद आनंद की दशा, ये वितरागी पर्याय है। वो भी एक समय की दशा है, उसका आश्रय से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। જેની વાત ભાઈ અત્યારે તો ગડબડ બહુ કરી પ્રભુ, અને દરકાર કઈ કેટલાકને તો પડી નહીં અંદર। जिसने जन्म्या बस वो भक्ति न मंदिर ने सवार में स्तुति करना से बस हो गया धर्म। सरल पड़े, झेर से ही सरल पड़े। ये राग तो झेर है। यहाँ तो नई निक्षेप ने प्रमाण का ज्ञान भी अभूतार्थ स्वरूप की दृष्टि करने में अभूतार्थ है। हाँ है प्रभु है भगवान की भक्ति का भाव विष गोम जहर का घड़ा है। विष्मा मोक्ष पाउडा है, मोक्ष अधिकार, उसमें मोक्ष अधिकार विष को कहा है प्रभु तेरे खबर नहीं। अमृत का सागर अंदर डोलते हैं नाथ, अमृत स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदनो अमृत स्वरूप ध्रुव अंदर विराजते हैं प्रभु। इसकी अपेक्षा से शुभ भाव भी जहर है। अरे उसको तो असत्यार्थ कहा। नए निक्षेप ने प्रमाण से ज्ञान करना वो भी असत्यार्थ भूतार्थ है।
भाई या तो मार्ग अंतर का है। आहा, राग से पर से उदास होकर अंतर विनायक भाव में पकड़ना, त्रिकाली आनंद का नाथ उसको पर्याय में पकड़ना, ये कोई अपूर्वात है। ये अनंत काल में किया नहीं कभी। वो पंडित जी बाकी पंडिता भी अनंत में हुआ, मूर्खाई भी अनंत बेर हुआ, रंक भी अनंत बेर हुआ और राजा भी अनंत बेर हुआ, नारकी भी अनंत बेर हुआ और नवमी गृह का देव एकत्री सागर नहीं थी अनंत बेर हुआ। ये सब का भेद का अलग छोड़कर अपना चैतन्य भगवान ध्रुव एक रूप चीज रहने वाली है, उसका आश्रय करने से, ये भूतार्थ चीज का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन धर्म स्वरूप की दशा का शुरुआत है, और उसमें पीछे आत्मा जो सम्यक दर्शन में जानने में आया, अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत अनंत शक्ति में एक एक शक्ति अनंत प्रभुता से भरी पड़ी है। आत्मा एक है, अंदर शक्तियां अनंत है, गुण गुण को शक्ति को, और एक एक शक्ति में अनंत ही सामर्थ्य पड़ी है, और एक एक शक्ति का अनंत ही पर्याय है। ये सबको भेद को छोड़कर उसका ज्ञान आता है। पहले जवेरात की दुकान में प्रवेश किए पहले अंगन में खड़ा रहते हैं, ऐसे नई निक्षिप प्रमाण से आत्मा को जानना ही अंगन में है, अंदर में प्रवेश करने में काम नहीं करते। कराया था अपने बहना बचनों में कि गुफा में जाना हो, गुफा में क्या लग वाहन काम करे जाने का, पर अंदर जाने में वाहन काम नहीं करे, छोड़ देना। एम आत्मा को जानने में विकल्प पहले आता है नई निक्षिप प्रमाण का, पर अंतर अनुभव की गुफा में जाने में एक काम नहीं करते कुछ। वो कहा था 49 गाथा है संस्कृति का जयसेनाचार्य के, उसमें ये लिया है, अंतर शांति समाधि रूपी गिरी की गुफा में प्रवेश करते ऐसा पाठ है। यहाँ है पूछो श्रीमद मोहन ख्याल है कहीं 49 गाथा है समय सारे, उसकी टीका है जयसेनाचार्य की, उसमें ऐसा लिया है कि भगवान आत्मा अपना आनंद का डूंगर अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर, उसमें प्रवेश करने में ये गिरि रूपी गुफा, ये समाधि शांति वितरागता क्या काम करती है। क्या राग आदि निमित्त आदि कोई काम नहीं कर सकते। આવી વાત ભાઈ આખરી પડે છે તેથી હોનગઢ ને એમ કે છે એકાંત है हो प्रभु तुम तो भगवान है। બધા બીજી રીતે कहते हैं ना, આ વાત બીજી पद्धति से कहे, उसमें कहीं विरोध करने की जरूरत नहीं है।
उसकी बुद्धि में आया वो कहे, पर सत्य तो कोई चीज भिन्न है। जाने जितनी बुद्धि है इतनो दिए बताए, लाखों बुरो न मानिए और कहां से बात। आए कहते हैं कि निश्चय से तो प्रमाण, सारा द्रव्य पर्याय का ज्ञान करने वाला प्रमाण सविकल्प। मैं प्रमाण दो प्रकार का है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प। हाँ, सविकल्प की यहाँ बात है। नए दो प्रकार के है, सविकल्प राग सहित और एक राग रहित। यहाँ नए राग सहित की व्याख्या है। निक्षेप ये भी विकल्प है, जरी चार भेद पाड़ना। भगवान स्थापना निक्षेप है यार, उसको लख जाना ये शुभ भाव है। समझ में आया? वो कहा था एक बार, बहुत प्रश्न हुआ ना थे हमारे संप्रदाय में, बहुत प्रश्न होते थे। 83 की साल है, 83 कितना वर्ष हुआ? 51। तो एक सेठ था, ऐसे कहते थे, खानका सेठ है, हम भी उसमें थे ना। पैसा वाला था, 70 वर्ष पहले की बात है। आज 10 लाख रुपया, 40,000 के ऊपर ये वक्त हो, अत्यारे तो 25-30 गुना हो गया, कीमत घट गई। ये वक्त का 1 लाख, अभी का 25 लाख। तो उन्होंने उसने ऐसा कहा कि जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग मूर्ति की पूजा, मूर्ति की सेवा आदि आते हैं। सम्यक दृष्टि होने पीछे मूर्ति की सेवा नहीं। मैंने कहा नहीं कि वैसा है कि जब आत्मा का उतार जो त्रिकाल चीज है उसका जब सम्यक दर्शन हुआ तो उसके साथ भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। गांगुली जी, सूक्ष्म विषय थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बोला होम्योपैथी ने बहुत अभ्यास किया है ना, नर्म मांस है। तो कहा कि जब आत्मा में सम्यक दर्शन होता है, एक रूप चैरानंद की दृष्टि अनुभव, तब उससे भाव शुद्ध ज्ञान होता है। भाव शुद्ध ज्ञान का 2 भेद पड़ते हैं, निश्चय ने व्यवहार नहीं। तो भाव शुद्ध ज्ञान का एक भेद व्यवहार और निक्षेप का भी एक भेद स्थापना। ये व्यवहार नहीं का विषय संकीर्ति को होता है। शुभ राग बोले, समझ में आया? बड़ी चर्चा होती थी, पर मैं कि भाई ऐसा हम उसमें आ गया है, मैटी ऐसा मानना ऐसे हमारे नहीं। हाँ, तो अंदर में कसौटी से सत्य हो ये मानेगा हम तो। हम संप्रदाय में रहा, हमारी संप्रदाय की दृष्टि हमारे मानना ये हमारे नहीं, हमारे तो सत्य कसौटी ऊपर आते हैं, ये मानना पड़ेगा। तो खरेखर तो भाव शुद्ध ज्ञानी को निश्चय न व्यवहार शुद्ध ज्ञान का 2 अवयव है। शुद्ध ज्ञान अवयवी और नई अवयव। तो शुद्ध ज्ञानी को व्यवहार नहीं होता है भले विकल्प। समझ में आया? नहीं, शुद्ध ज्ञानी को ही निक्षेप ऊपर दृष्टि जाती है, विकल्प है। तो यथार्थ में संकीर्ति को ही व्यवहार से स्थापना निक्षेप पूज्य है। लब्ध नहीं। भाई मार्ग आ गए, कोई गड़बड़ आड़ी वाड़ी करे थी नहीं चले आए। आता है शुद्ध ज्ञान का भेद व्यवहार नहीं एक आती है, और इस राग रूप भी है, और उसका विषय भगवान की प्रतिमा भी है। पर आता है, पर वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं।
આવી વાત છે. જેટલો પડ્યા એ ત્યાં કારંજામાં બહુ પડ્યા. હા હા, આ પડ્યા નહીં. આવી વાત है. हाँ, अंदर में कहते हैं कि प्रमाणमय ने निक्षेप जे पहला क्या था, कहते थे एक रूप से प्रकाशमान आत्मा. भगवान तो अंदर एक रूप प्रकाशमान है, चैतन्य. उसमें उसके जानने का उपाय अनेक. प्रमाण नहीं निक्षेप. एक रूप त्रिकाली परमात्मा भगवान प्रकाशमान परमात्मा है. उसमें उसको जानने का उपाय अनेक है. कोई अनेक उपाय तो अभूतार्थ है. हाँ, ये कहना है कि नहीं. ये उपाय, ये व्यवहार से जानने का उपाय. एक रूप को जानने में अनेक से उपाय. ये एक रूप जानने की अपेक्षा में अनेक रूप पे जानने का भाव अभूतार्थ है. अरे प्रभु आओ बात से भाई. हाँ, पंडित जी हवे प्रमाण की व्याख्या करते हैं. उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है. देखो, प्रमाण नहीं निक्षेप का जानने का भाव आता है विकल्पात्मक राग स्वरूप. उसमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है. ये नए निक्षेप के प्रमाण का विकल्प है, उससे भिन्न भगवान. उपाय जानने का है, उससे भी भिन्न है. આવી વાત છે ભાઈ. શું થાય? સમ્યક દર્શનની જગતને કિંમત નહીં. શુભ ભાવની કિંમત ને બહારની આ ધૂળની, પૈસા આબરૂ ને, શરીર સુંદર ને, મકાન મોટા હાજીરા હોય, 50-50 લાખના મંદિર ને, मकान अपना रहने का है ना. गोवा में है ना, गोवा में एक था, गुजरी गया बेचारा. हमारा लड़का है, 2 अरब 40 करोड़. बहुत रुपया था, बहुत पैसा. पर आखिर में 1 सेकंड 2 मिनट में 4-5 मिनट में ऐसा दुखा है, कुछ दुखा हुआ है, ऐसा कहा. बोले ने डॉक्टर का बोला, बस बोला डॉक्टर ने आते तो पहला चले जाओ परलोक में रखड़ने को. शांतिलाल खुशाल है. पैसा कोई पिड़ेरिया पैसा. हमें 40 लाख का मकान था रहने का. 40 लाख का गोवा में है. 10-10 लाख का 2 है, 40 लाख का 60 लाख का मकान है गोवा में. उसका लड़का है अभी. हाँ, रमणीक भाई जो नमा हमें अब उतरिए थे ना मुंबई. कई तिथि 87 शरीर में 87 जन्मती थी ना, 87 वर्ष की. तो आमूद वाला है ना, आमूद हमारे पारिज पास आमूद है गुजरात में. त्याना रहने वाला रमणीक भाई है. 2 भाई है. तो एक रहने का मकान 70 लाख का है. 5 करोड़ रुपया है. नरम मानस है, गुजराती है. हमारे पारिज में दुकान थी ना हमारी, तो साथ में आमूद था. तो भाई हम तो आमूद को जानते हैं कि लोग तेरे में आमूद ना रही है. बड़ी कहीं नाम से कहीं पेटी में उन्होंने अपने याद निकल. तो ये मकान में हम उतरे थे. 70 लाख का एक मकान. उसमें क्या आया धूड़ में. मकान में रहा, जड़ में. ये तेरी चीज में कहाँ आया हो? तुम क्या क्या रहते हैं?
तुम तो अपना आत्मा का स्वभाव में रहने वाली चीज है। विवाह में आना ये भी तेरी चीज नहीं, ये तो प्रदेश है। कल आया था, भजन में भी आया था। शुभ ने अशुभ राग होता है, ये प्रदेश है प्रभु, तेरा देश नहीं। स्वदेश तो आनंद नो नाद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अनतीन्द्रिय प्रभुता, पूर्ण 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 इदम, ऐसी पूर्ण शक्ति का भंडार भगवान, ये परमात्मा, ये तेरा स्वदेश है। यहाँ कहते हैं ये प्रमाण नहीं निक्षेप भी निश्चय से तो झूठा है। तो क्यों आते हैं कि आते हैं? सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर नाथ जो आत्मा कहते हैं और दूसरा आत्मा कहते हैं अज्ञानियों, उसके से भिन्न होने के यथार्थ आत्मा परमेश्वर क्या कहा, वो माटी नहीं निक्षेप का प्रमाण आता है। समझ में आया? पर आता है, पर है अभूतार्थ बताते नहीं। कहा ने आते हैं, क्या चीज है जानने को आते हैं, पर अंदर जानने की मां जाना, उसमें वो नई निक्षेप प्रमाण कुछ काम नहीं करते। रास्ता बता के छूट जाते, रास्ता बताया नहीं है नहीं। देखा तो अपनी पर्याय से तो वेद में जाकर दिखा, उसने दिखाया है, वेद से दिखाया नहीं, कहने में आता आया था, हाथ में क्या सुनाया ना। संतों आचार्यों पर आत्मा एक रूप है, उसको समझाने के कारण दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त हो या आत्मा, ऐसा संतों भी व्यवहार में आकर कहते हैं। विकल्प में आकर संतो, यहाँ केवड़ी की बात यहाँ है नहीं, यहाँ के केवड़ी तो व्यक्ति था नहीं, संत था समय सार्वत, तो उसकी बात कहते हैं कि संत भी अपना स्वरूप में से बाहर निकल कर यदि विकल्प आता है व्यवहार, तो व्यवहार में समझाने को दुनिया को कहते हैं कि आत्मा, तो वो आत्मा समझे नहीं, तो उसको ऐसे बतावे कि दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को प्राप्त हो आत्मा, ये भी व्यवहार हुआ। ऐसा व्यवहार से समझाते हैं, पर व्यवहार का अनुसरण समझाने के वाले को नहीं करना, और कहने वाले को भी व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। अभी बात है। तो भाई तुम प्रभु छो, तेरी प्रभुता वाणी में नहीं आती नाथ। ये तेरी प्रभुता नई निक्षेप के प्रमाण में सविकल्प में भी आती नहीं नाथ। अरे तुम पामर नहीं प्रभु, तुम अल्पज्ञ नहीं, तुम राग तेरा नहीं, राग तेरे में है नहीं। प्रभु तुम तो सर्वज्ञ स्वभावी है ने अंदर। एक ही बात ज्ञान स्वाभाविक हो, ज्ञ स्वाभाविक हो, सर्वज्ञ स्वाभाविक, स्वभाव हो, पर्याय में भले अल्पज्ञता हो, पर स्वभाव तो उसका सर्वज्ञ स्वाभाविक प्रभु है। इसकी प्रभुता में कभी खूल खापन घटबद हुई नहीं। ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा, उसका अनुभव करने पर प्रमाण नहीं निक्षेप झूठा होता है। उनमें से यह एक आत्मा ही भूतार्थ है। एक विनायक भाव, ये सत्य वस्तु है, ये दृष्टि में लेना। प्रमाण में निक्षेप का भी ज्ञान
विकल्पात्मक है, ये दृष्टि में न लेना। આવી વાત છે। હવે क्योंकि ज्ञेय वचन के भेदों से, ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद होते हैं। हरे उसमें से सूक्ष्म विषय है भैया गाथा। पहले प्रमाण दो प्रकार का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रमाण का दो भेद है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। उपात अनुपात पदार्थों का प्रवर्त ही परोक्ष है, इंद्रिय ने मन द्वारा प्रवृत्त है, और प्रकाश ने उपदेश का द्वारा प्रवृत्त है, ये परोक्ष है। इंद्रिय ने मन द्वारा ज्ञान का प्रवर्तन हो, ये परोक्ष है, और प्रकाश અને उपदेश द्वारा प्रवर्तन हो, ये भी परोक्ष है। क्या किया कि सर्वज्ञ परमात्मा का दिव्य धनी आई, ख्याल में आया लक्ष्य में, पर वो भी परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय से ख्याल में आया, निमित्त से ख्याल में आया, परोक्ष है, અને સ્વવિકલ્પ રૂપ જ્ઞાન है। और केवल आत्मा से ही, एक भगवान आत्मा का से ही प्रतिनिश्चित रूप, प्रतिनाम खरेखर रूप में प्रवृत्ति करे तो प्रत्यक्ष है। अपना आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान काम करे ये प्रत्यक्ष है। प्रमाण ज्ञान है, वह ज्ञान 5 प्रकार का है। पहला मैं भेद किया, परोक्ष और प्रत्यक्ष, इतना भेद किया। હવે उसका भेद, ज्ञान 5 प्रकार का एक प्रमाण का भेद है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान केवल। उसमें मति ने शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय ने मन द्वारा प्रवृत्त है। अवधि ने मन प्रज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, थोड़ा प्रत्यक्ष है। समझ में आया? और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, पूर्ण केवल ज्ञान तो संपूर्ण। इसलिए यह 2 प्रकार के प्रमाण है। इनमें दोनों में प्रमाता, जानने वाला, प्रमाण ज्ञान और प्रमेय ज्ञान का विषय प्रमेय, ये भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है। ये पर्याय में है। प्रमाण नहीं, प्रमाण का विषय प्रत्यक्ष का पर्याय में आता है। सत्यार्थ है, पर्यायनी अपेक्षा एक सत्यार्थ है। केवल ज्ञान की अपेक्षा है, ये सत्यार्थ है। परोक्ष ज्ञान भी है, वर्तमान है, पर सत्यार्थ है। और जिसमें सर्वभेद गौण हो गए हैं। ये परोक्ष ने प्रत्यक्ष का, प्रमाण का भी भेद लग छोड़ दिया जिसने, उसका नाम गौण करके। सीरा होता है हलवा, तो उसकी विधि क्या है हलवा करने की? कि पहले आटा घी में सेकते हैं, घी में, पीछे शक्कर और गुड़ का पानी नाखते हैं। और कोई ऐसे माने तो घी पी जाता है आटा, तो हमारे घी का बचाव करना है तो क्या करना है तेरे? तो पीछे गुड़ का पानी नाखना है, तो पहले गुड़ का पानी में आटा सेको, पीछे घी नाखो, सीरा नहीं होगा। ये लूप ही नहीं होगी, खबर नहीं तो नहीं, गुमराह तो होती है। क्या कहते हैं? पोटिस नहीं होगी, क्योंकि पोटिस में तो बहुत थोड़ा की विशेष पड़े नहीं, थोड़ा पड़े बिना रहे नहीं।
ये हमारी काठियावाड़ी भाषा में जातों वोटों की ये सुना है, आपने कहीं किया नहीं। मैं એવું કહેતા હોય કે જાતો વળતું ઘી નાખજો, આપ ખોટી ઉપર જાતો વળતું એટલે ઘી થોડું પડે અને બિલકુલ ન પડે એમ નહીં। આમાં તો ઘી तो पीछे से नाखता है। पहले आटा महंगा पड़ता है, महंगी जो घी में आटा सेकना तो घी पी जाता है, महंगा पड़ता है। ये करता पहले आटा को गोल का पानी में सीखो, पीछे घी नाखो, रोटी नहीं होगी तेरा तृणे जाएगा। क्या तृणे? आटा सकन घी नक्कामा जाएगा तेरे। एम भगवान आत्मा को अंतर जानने में बाहर का साधन तेरे सरल पड़े पर उससे नहीं होगा भाव, भाव भ्रमण का भाव होगा भाई। અને આ મોંઘા પડે અંદરથી। अंदर में जाना, विकल्प भी काम न करे, प्रमाण का ज्ञान भी काम न करे ત્યાં। तो ऐसी महंगी चीज में पहले से कोई व्रत नियम कर लो और पीछे सम्यक दर्शन होगा, धूल में नहीं होगा। धूल में का अर्थ क्या? पुण्यानु बंदी भी पुण्य नहीं होगा, पापानु बंदी पुण्य होगा तेरे। अरे रे आ चीज दुनिया ने मળી નથી। सत्य बात सुनने में मिलती नहीं। यहाँ ये कहते हैं कि जिसमें सर्वभेद गौण हो, प्रत्यक्ष ने प्रमाण परोक्ष, इंद्रिय सैन प्रकाश से जानने में आवे परोक्ष और सिद्धात्मा के जानने में आवे ऐसा प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष, थोड़ा प्रत्यक्ष पूरा, पर ये सब भेद पर्याय का भेद है। वो सबको गौण करके प्रभाव करके नहीं किया है पर उसको लक्ष्य छोड़कर भेद सर्वभेद गौण हो गए। ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर परोक्ष ने प्रमाण का भेद का ज्ञान विकल्प से होता है, पर उसको गौण करके उसका लक्ष्य छोड़ करके भगवान आनंद का नाद प्रभु अंदर है, अभेद चीज है, उसका अनुभव करने पर ये सब गौण हो जाते हैं, उसकी मुख्यता नहीं रहती। समझ में आया? अरे भाई परमात्मा नो मार्ग वो सूक्ष्म है અને सम्यक दर्शन क्या चीज है અને कैसे प्राप्त हो, बड़ी सूक्ष्मता है भाई। ये कोई ऐसा किया धाम धूम हाल हो गजरथ चलाया ने रथ बनाया ने 50-50 लाख का मकान मंदिर बनाया, माटी धर्म हो गया। बिल्कुल रास्ता है रखने का। कहानी मुनि को जो आत्मा का अनुभव है, शांति है, 3 काल का अभाव है, 3 प्रकार का, उसको भी जो शुभ राग आता है, ये जनपंथ है, हमने आए कब बताया था, जनपंथ आया ना, मोक्ष द्वार लो ये जाए जो 40 आ कारण जगपंथ आत्मा का आनंद का अनुभव है, सम्यक दर्शन सही चारित्र भी है, पर जो विकल्प आता है पंचमावर्त का या कारण जगपंथ ये राग का विकल्प, ये जगपंथ नाम संसार का पंथ है। का कारण जगपंथ
वो तो शिव मार्ग जो अंतर में आनंद में विकल्प रहित का रमना, ये शिव मार्ग है, संसार है। मुनि सच्चा संत की बात हो, अकेला द्रव्यलिंगी नहीं है। जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है, अनुभव है और स्वरूप में रमणता का चारित्र भी है, पूर्ण नहीं, वो कारण पंच महावृत का विकल्प, 28वें मूल गुण का विकल्प, भक्ति आदि भगवान की विनय आदि का विकल्प आता है, पर है जग पंथ कलशा में है, कलशा में से निकाला है। सेठ एम के जगह पंडित का लिखा है ना, कलशा में से निकाला है। बस कराते है सेठ से। ये बनारसी दास उसमें से राजमल की टीका में से असमी साहब ने बनाया है। राजमल टीका है ना कलश की, उसमें से बनाया है और फिर ये अक्षर उसमें से लिया है। राजमल जैन धर्म का मर्मी उसने आराम बनाया है, उसमें से असमी साहब नाट्य बनाया है। अरे उसको मोंघा पड़े, मोंघा कहते हैं क्या, महंगा पड़े, भाई कहीं पंडित का है करके निकाल देता है। अरे भगवान, तो बहन का वचन है ना, दोपहर को वहां से उसकी भी टीका हो गई। तो बहने के अंतर में से, अनुभव में से वाणी आई, वो वाणी क्या है? प्रोडर महाराज ने मोक्ष मार्ग बनाया, तो मोक्ष मार्ग क्यों नहीं वास्ते? समझ में आया? तो वाणी बहन की आई है, वो सार सार सात्व तत्वों से भरा आया है। विस्तार था वो तो छोड़ दिया पीछे। तो वो भी तत्व की बात यथार्थ दृष्टि अनुभव पूर्वक आई है। अरे प्रभु, ये नहीं टीका करके कि चंपा बहन को हवे चढ़ा दिया, पगे लागेगा आशा कर। अरे प्रभु शू करे भाई, पंडिताई काम न करे प्रभु। समझ में आया? कितना सिंह लिखा है, खबर है प्रभु। ये अनुभूति क्या चीज है ना तेरे, आनंद का अनुभव में जो बात आती है, उसमें जो बात आती है यथार्थ बात है। चाहे तो सिद्ध का संकेत हो, चाहे तो त्रियंत का संकेत हो, है आता है रसमूल चिट्ठी में, दो सरखा है। स्थिरता चारित्र में फेर है, पर दृष्टि का विषय ने दृष्टि का ज्ञान जो यथार्थ हुआ, उसमें जो कथन आता है यथार्थ कथन आता है। मानस ने क्या पंडित ने वो भण्या हो ने गण्या होना बोलता आवड़े बहु, तो ये ज्ञान है। यहाँ तो भगवान आत्मा कहा रे, प्रमाण का भेद को गौण करके एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर, एक जीव की अनुभूति टिकावा स्वभाव का अनुभूति होने पर ये भेद या भूतार्थ है। प्रमाण का भेद झूठा है तो राग ने दया दाना विकल्प की बात क्या करना। भाई मार्ग आक्रोश है। अरे भाव दीपिका में पंडित जी, भाव दीपिका में दीपचंद जी लिख रहा है, दीपचंद जी भाव दीपिका वन संग्रह है अध्यात्म नहीं, भाव दीपिका है, उसमें लिखा है कि अरे रे मैं दिखता हूं तो लोग को आगमा अनुसार श्रद्धा नहीं दिखती मेरे,
લોકો है નામ ધરાવનારા શ્રાવક ने साधु ने, पर आज्ञानुसार जी श्रद्धा है हमको नहीं दिखती उसके पास। और मैं कहता हूं सच तो सुनते नहीं। क्या नीचे तो मैं लिख जाता हूं मर गए। भाव दीपिका में है पंडित जी, भाव दीपिका में तो दिखाई तो हजारों शास्त्र दिखाए, हजारों लाखों शास्त्र दिखाए तो 5મી साल से सारा अभ्यास 65 है 35 4 39 69 70 में कम। इससे दुकान पर हम शास्त्र अभ्यास करते हैं। घर की पिताजी की दुकान निवृत्ति थी बहुत, पहले प्रस्थान काशी का एमा जहाँ समय सारे ज्योतिर में मिला। वाह, सिर होने की चीज है कि मैं तो संप्रदाय में के लिया दामोदर शेठ विरुद्ध था तत्व से अनजान, यानी कहीं नहीं। शरीर रहित होने की क्या चीज है, पर ये वक्त तो उसमें थोड़ा हरकत नहीं ना अपना महाराज है ना और छोड़ी दे शेर के खबर नहीं। शेठ साहब बड़ा हो ना, मोटा अमलदार उसके पास आते थे। ये वक्त 70 लाख 10 लाख 25-30 गुना गणो अत्यारे इतना पैसा, इतना घर रखा, अपने में एक सारा गांव 10,000 की पैदाश। और ये वक्त 10,000 એટલે 25 गुना गणो ऐसा गांव घर में थे। गांव धनी था, 40,000 के ऊपर थी। खाने पासे नामनगर हमारा संप्रदाय का गांव था वो। तो वो एम कहते थे भगवान का दर्शन करे तो ये तो मिथ्या दृष्टि हो तो करे मूर्ति का, ये तो नहीं। सम्यक दर्शन हुए पीछे भाव सुधाता है, ये भगवान का दर्शन करते हैं। समझ में आया? शास्त्रों पर क्या भी था बहुत, उसके पास दिगंबर शास्त्र था तो क्या पहले रचा है ज्योतिर में। उसको कहा शास्त्र से सिद्ध होने की ये चीज है और शरीर होने की आ चीज है। ये तुम्हारा बतरी फतरी शास्त्र सब देखा था, हम तो करोड़ों सोलों को देखे थे। और ये वक्त तो उसमें थे आते हमारे है ना महाराज बात कहीं पर बात करेगा और जो विशेष उनको जरूर हमारा संप्रदाय छोड़ देगा, उसको शेष सबको बिक लगती थी मेरी। मैं कोई आ गया मैं हमारी संप्रदाय को मानता हूं, ऐसी चीज नहीं। मेरे तो अंदर में यथार्थ आना हो तो मैं मानता हूं। तो ये ऐसे कहते थे। नहीं, आज मार्ग सच्चा है। समय सार पीछे सच्चा कहते थे, हम कहते थे पीछे भूल निकाला। समय सार में भी भूल है। अरे वृक्षों के पीछे हो गया, मैं छूट गया छोड़ दिया तब आता। उसमें भी दैव तत्व में है, फूल है, नजीव में है, नासर में है। तुम्हें दिखा नहीं दामोदर शेठ दिख रहे हैं वो नहीं क्या तुम्हारे यहाँ राजकोट शो नाम है? ત્યાં આપણે મકાન હે ને એની પાછળ હતું ભાઈનું મકાન નહીં, ઉતરતા હતા આપણે એને ખાનકવાસી બાબુબેન ના મકાન આપણે ઉતરતા પારેકનું મકાન નથી, ત્યાં ઉતરતા નથી એની પાછળ મકાન છે એની બાપનું। આ વસ્તુ જુદી बापू की दुकान। हाँ कहते हैं कि ये बे प्रकार परोक्ष ने प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान करने में आता है
हाँ वो बात अपना स्वरूप में जाने में उसकी कोई मदद नहीं। उसको भी गौण करके है, एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर ही झूठा है। ये प्रमाण की व्याख्या किया, नई की व्याख्या करेगा।